देखिए हमने साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है इसको अच्छे से समझ गए। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भाई साहब, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अरे बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझते हैं आराम से आराम से आराम से, डरना नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कार्बन मेक बॉन्ड नॉट ओनली विथ हाइड्रोजन ऑल्सो विथ अदर एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम प्यार से हेलोजन भी कहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे ऐसे। मतलब बोल क्या रहा है सिंपल शब्दों में कि भैया कार्बन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, इसीलिए तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने से तो बनाता ही है, साथ में हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है, और किसके साथ? इतने सारे एलिमेंट है। जो आपका ग्रुप नंबर 17 है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, है ना, तो ग्रुप नंबर जो 17 है वहां जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है, या फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसके साथ भी ये बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा जी, चलिए बढ़िया बात है। अब बोल रहा है कि जब हम, अच्छा ये ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हम बोले ये ऐसे नहीं आएंगे, ये जो बॉन्डिंग बनाएंगे ना, ये बोलता है कि हम किसी के रिप्लेसमेंट में आएंगे। बोलता है कि हम सीधे जाके एंट्री नहीं ले करेंगे, आप किसी को हटाइए, कार्बन को बोलते हैं आप किसी को हटाइए, फिर हम उसके जगह पे जाएंगे। अच्छा, फिर कार्बन बोला हम फिर किसको हटाए, मेरे पास तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तो फिर एलिमेंट बोला कि हाँ फिर हाइड्रोजन को ही हटाइए, हम हाइड्रोजन को हटाने पे आएंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है, these elements are attached with carbon compound by replacing the one or more hydrogen atom। हाइड्रोजन भैया को हटाएंगे और उसके जगह पे चिपका देंगे क्या, जो भी एलिमेंट आपको लाना है ना, जिसके साथ बॉन्ड बनाना है कार्बन को, उसको हम अटैच कर देंगे। अब वो जो एलिमेंट आया जो अटैच हुआ कार्बन कंपाउंड के साथ, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हेटेरो एटम। क्या कहेंगे? हेटेरो एटम। क्यों? क्योंकि वो किसी के रिप्लेसमेंट में आके वहां आया है ना। रिप्लेसमेंट में होता है ना, जैसे किसी को देखते ना कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कोई मान लेते हैं कि किसी काम से चले गए तो उसके रिप्लेसमेंट में कोई और काम करते हैं। तो उसी तरीके से कार्बन कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट को लाया जाए तो उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है? हेटेरो एटम कहा जाता है। सर लेकिन दूसरा एलिमेंट को लाके क्या फायदा? अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। देखिए जब कभी भी आप कोई दूसरा एलिमेंट, या ऐसे समझिए कि कार्बन कंपाउंड में ये जो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट किए और उसके बदले जो दूसरा एलिमेंट लाए, और उससे क्या कुछ चेंजेस नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल चेंजेस आएगा। आप देखते नहीं है, एक बंदा पहले काम कर रहा था, अब उसका रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा बंदा आ गया, तो क्या सर उसी की तरह काम करेगा? नहीं, बिहेवियर में चेंज आएगा, बहुत सारा वर्किंग स्टाइल में चेंज दिखेगा। तो उसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन पहले कुछ काम कर रहा था कार्बन के साथ मिलके, अब हाइड्रोजन के बदले कोई और आ गया, एक टाइम के लिए चलिए मान लेते हैं कि क्लोरीन भाई साहब आ गए हाइड्रोजन की जगह पे, तो क्या सर ये भी हाइड्रोजन की तरह ही काम करेगा? नहीं, अब इसका काम करने का बिहेवियर, या समझिए कि पूरा कंपाउंड का प्रॉपर्टीज को वो चेंज कर देगा। मोटा मोटा अगर बात करें तो उसमें चेंजेस अगर ले आ रहा है ना, कोई ऐसा हेटेरो एटम जो कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच होके उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस ला दे रहे हैं, उसके नेचर में कुछ चेंज ला रहा है ना, उसके खास करके अगर बात करें कि कंपाउंड में पूरा का पूरा उसका फंक्शन जो है उसको अगर चेंज कर रहा है, तो वैसे वाले कंपाउंड को फिर हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच मेक्स योर या मेक चेंजेस ऑल अबाउट द क्या, कार्बन कंपाउंड प्रॉपर्टीज। कार्बन कंपाउंड के पूरा का पूरा क्या होता है? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, है ना, तो सब कुछ जब चेंजेस आ जाते हैं ना, तो बच्चा उसको हम क्या कहेंगे? जितने भी मतलब चेंज आना है, अब वो भी बात करेंगे हम कि किस किस चीज में चेंज आपको दिखेगा। तो आपको जिस जिस मतलब उसका बात करें हम, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज का, केमिकल प्रॉपर्टीज का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो मतलब ग्रुप जो क्या हो, कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच होने पे उसका फंक्शन को ही पूरा पूरा बदल के रख दे, तो वैसे वाले ग्रुप को क्या कहेंगे? सर जी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, है ना। तो यहां पे हेडिंग दीजिए, इसीलिए हम हेटेरो एटम आपको सिखाए कि होता क्या है ये फंक्शनल ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, अ ग्रुप
एंड क्या, हेटेरो एटम, हेटेरो एटम which make change in the specific प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि अब मतलब पूरा का पूरा, है ना, चेंज ही हो गया, वैसा नहीं रहेगा। कुछ कुछ चीजों में चेंज दिखेगा, वो बात करेंगे हम कि हमने क्या चेंज देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, अ ग्रुप एंड हेटेरोएटम व्हिच चेंज इन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड with their क्या, उसके फंक्शन में, then these groups are called functional group। इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ये पूरे के पूरे फंक्शन को ही सर बदल के रख देता है कार्बन कंपाउंड को, ठीक है। बोलते नहीं प्रभाव पड़ता है ना, संगत का प्रभाव पड़ता है, तो वैसे ही कार्बन का प्रभाव इसको भी पड़ जाएगा। मतलब सुनिए, कार्बन पहले हाइड्रोजन भैया के साथ रहते थे, अब हाइड्रोजन बोल रहे हम जा रहे हैं, हमारे बदले कोई आ रहा है, तो उसके साथ रह रहा है, तो उसका प्रभाव इसमें कार्बन में पड़ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो प्रभाव है, ये पूरा पूरा चेंज आपको कंपाउंड में देखने को मिलेगा, है ना। पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। अब समझते हैं क्या चीज देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, ये जान लीजिए कि हम पहले बता दे रहे हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप आएगा ये रिप्लेसमेंट में आएगा, ये हमेशा याद रखना है। रिप्लेसमेंट, हेटेरोएटम, है ना, अभी पढ़े ना, हेटेरोएटम क्या होता है, ऐसा एटम जो क्या हो, रिप्लेसमेंट में आए, है ना। और वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम बात कर लिए, कौन कौन से आ सकते हैं। तो जब कभी भी किसी के रिप्लेसमेंट पे कोई एटम आता है तो वो होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप में ही वो काउंट किया जाएगा। वैसे अभी देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब इसमें हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन हटा दिया, है ना। क्या बोले, ये किसी के हटने पे आएगा, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन था, तो चलिए एक टाइम के लिए मान लिए हम एक हाइड्रोजन हटा दिए, कितना बचा, CH3, है ना। 4 था सर, एक हटा दिया तो कितना बचा, 3 बचा, तो CH3। और हम क्या किए, अब उसके बदले किसी को तो रखना पड़ेगा ना, एक को हटाए तो उसके बदले किसी को तो डालना पड़ेगा। हम क्या किए, उसके बदले OH एक ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप में ही एक ग्रुप होता है OH ग्रुप, जिसको आगे जाके पढ़ेंगे, उसको हमने ऐड कर दिया OH ग्रुप को। तो जैसे हम OH ग्रुप को यहाँ ऐड कर देंगे, ये देखिए पूरा का पूरा कहानी ही पलट गया सर। ये था मीथेन, ये तो कुछ और ही बन गया सर, है ना। तो ऐसे ही होता है क्या, चेंजेस, ये पूरा का पूरा फंक्शन में ही चेंज ले आता है। अब ये कोई अलग प्रॉपर्टी शो करने लगेगा इसके कंपेयर में, पहले कुछ और था अभी कुछ और बन गया। ये और वाला हम नाम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो हमने IUPAC थोड़ा सा तो सबर मांगता है, IUPAC नोमेनक्लेचर में अच्छे से पढ़ेंगे उसको कि नामकरण कैसे रखा जाता है, क्या है। अभी बता देंगे तो आपको अजीब लगेगा, सर कैसा कैसा नाम बोल रहे हैं, ये थोड़ा, है ना। इसलिए अभी नाम को थोड़ा देर के लिए समझते हैं कि हाँ कुछ नाम है इसका, है ना। लेकिन इतना जानिए कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट में जब हमने किसी और हेटेरो एटम को जब जोड़ दिया तो इससे क्या हो गया, उसके फंक्शन में ही जब चेंज आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ओके, ठीक है सर। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, हमें क्लास 10th में क्या क्या फंक्शन, वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, है ना, लेकिन हमने जितना इस क्लास 10th में जानना है वो हम अभी लिख रहे हैं। ओके, देखिए ये है फंक्शनल ग्रुप का पूरा सेट जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। इसमें देखिए हेटेरो एटम में हमने यूज किया है क्लोरो ब्रोमो, वैसे आइडो भी यूज होता है। ये होता है ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स है। अब देखिए क्लोरो ब्रोमो में आते हैं क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप के हैं तो ये हेलो एल्केन के नाम से होते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन के नाम से जाने जाएंगे। वैसे ही ऑक्सीजन के 4 कंपाउंड बनते हैं, क्या क्या, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। मतलब हम जो हेटेरो एटम यूज कर रहे हैं ना बाबू, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इससे तो हेलो एल्केन बन जाएंगे। और ऑक्सीजन जो है इससे क्या बनेंगे, ऑक्सीजन से ये 4 कंपाउंड बनते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल के क्या होते हैं, एल्कोहल का फॉर्मूला देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप का OH, देखिए वही उसी चीज को हम ऐड किए थे। ये जो अब कंपाउंड बन गया ना, ये एक एल्कोहल वाला कंपाउंड बन गया, इसका कुछ नाम होगा है ना, उसको पढ़ेंगे आगे जाके। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, ये देखिए ऊपर में डबल बॉन्ड OH, CHO, इसको शॉर्ट में भी हम लिख दे रहे हैं CHO, ठीक है। ये क्या है, ये है कीटोन, थर्ड में है देखिए कीटोन, कीटोन का CO, सिंपल CO। इसका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका होता है COOH, एक्चुअली COOH, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसे हमें क्लास 10th में पढ़ना था। आई होप फंक्शनल ग्रुप वाला सेक्शन आप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। सिंपल है क्या, कि ऐसे कोई भी एटम जो क्या हो, ऐड हो जाने से पूरा का पूरा कार्बन कंपाउंड का फंक्शन कोई चेंज कर दे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ओके, ठीक। अब समझते हैं, देखिए कुछ कुछ टर्म्स जब आए हैं तो सबको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। एक आया है हेलो एल्केन, सर इसके बारे में बता दीजिए। देखिए हेलो एल्केन जो नाम आया है ना, ये 2 वर्ड से आया है, एक तो हमारा एल्केन नाम से ही पता चल रहा है और एक है हमारा हेलोजन ग्रुप। तो इसका देखिए नेमिंग का हम तरीका सिखा दे रहे हैं, किस फॉर्मेट में लिखना है एक्चुअली। तो नेमिंग का जो फॉर्मेट होगा वो होगा, जो भी आपका हेलोजन ग्रुप है उसका प्रीफिक्स लगाना है ना, हेलोजन ग्रुप प्रीफिक्स। जैसे क्लोरीन है तो क्या लगेगा, क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। हेलोजन ग्रुप, लेकिन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब उसका पहले का लगना, सफिक्स मतलब पीछे का पार्ट लगना, ठीक है। प्लस क्या, रूट वर्ड हम तो सिखाए ही हैं, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन के लिए अलग अलग रूट वर्ड होता है। जैसे 5 के लिए क्या होता है, पेंट होता है, 7 के लिए हेप्ट होता है। इसको एक चार्ट में लिखाए भी है हम, है ना, उसको याद रखना है। और क्या, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है तो इसका सफिक्स लग जाएगा एल्केन का क्या, एन। ये है जी तरीका, है ना, लिखने का। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम बोलेंगे क्लोरोब्यूटेन, तो क्या होगा, ब्यूटेन पहले लिख दीजिए, क्या होगा, 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन ब्यूटेन बन गया, हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, और एक में लगा दीजिए क्लोरीन, है ना, जैसे हम इसी में लगा दिए क्लोरीन, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोब्यूटेन हो गया। ओके, वैसे ये नेमिंग का तो हम पूरा एक तरीका बताएंगे, अभी आ रहा है, वहां आपको डिटेल में समझ में आएगा किस तरीके से नाम लिखा जाता है कोई भी कार्बन कंपाउंड को। अगर वो बाबू सीख गए ना तो आपको मतलब ऐसा है कि कोई भी नाम दे दिया जाए, अब आप बता दीजिए कि वो उसमें कौन सा कार्बन कंपाउंड है, कितना नंबर है कार्बन के, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है ना, सब कुछ आप बता दीजिएगा, वो अगर वो सीख गए तो। अभी आएंगे उस पर। इसमें जैसे लगा क्लोरीन लगा तो हम क्या, क्लोरीन नहीं लिखे, हमने क्या लिखा, क्लोरो लिखा, क्लोरोब्यूटेन, है ना। तो इसी तरीके से आपको अगर आयोडीन रहेगा तो यहाँ पे आयोडीन रहता तो आइडो लिखते, है ना, वैसे ही फ्लोरीन रहता तो फ्लोरो लिखते, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमो लिखते। ओके, अब समझते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में भी। तो एल्कोहल, एल्कोहल का तो बता ही दिए क्या, OH है, सफिक्स में इसका लगेगा, है ना। इसका जो है नेमिंग का फॉर्मेट ये देख लीजिए, सबका हम नेमिंग फॉर्मेट लिखा दे रहे हैं। इसका क्या होगा, तो इसका सिंपल है, जो रूट वर्ड है वही रहेगा, बस पीछे लगा देना है ओल। ये ओल कहां से है, ये जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल का पीछे का देखिए ओल है, वहां से आया, ये क्या लगा, सफिक्स लगा, उसका पीछे वाला। वैसे ही बात कर रहे हैं अभी एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड में भी क्या है, CHO, याद रखना इसे, है ना, CHO, ऐसे ऐसे लगता है CHO, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, नेमिंग फॉर्मेट पहले लिखा देते हैं। रूट वर्ड कहां से पता चलेगा, चार्ट में लिखाया गया है। और क्योंकि इसमें ओल नहीं लगा देना, जैसे उसमें मतलब सफिक्स लगाए थे, इस बार ही डी नहीं लिख देना है, इस बार सफिक्स नहीं, इस बार प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स में अल, है ना, अल, तो यहां प्रीफिक्स लगेगा, याद रखना है
यहाँ पे एल्डिहाइड वाले केस में आपको प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये क्या है सर? सर 3 कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन मतलब तो सर पेंट होगा, है ना। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N, इसका डबल बॉन्ड को देख के मतलब एल्कीन नहीं समझ लेना, ये इसका पार्ट है, इसको ऐसे नहीं गिनना है ना। पेंटेन हो गया। अब देखिए क्या है, पीछे में अल लगेगा, है ना, अल लगेगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड है तो अल लिखेंगे। अब सुनिए, नियम ये बताया जाता है कि कभी भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखा जाता है ना। अब ए भी एक वॉवेल है और ई भी एक वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, ये ई को हटा देंगे और सिर्फ नॉर्मल रहने देंगे जो रहेगा, है ना, पेंटेन और अल। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेनल। इसके बारे में डिटेल में नेमिंग में समझेंगे वैसे, है ना। नेमिंग के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना, हम तो बस फॉर्मेट बता दे रहे हैं। नेमिंग के ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या, कीटोन CO, तरीका क्या है, ऐसे लिखते हैं, है ना, इसका इस तरीके से जाएगा। नेमिंग क्या है इसका? नेमिंग कीटोन का तो रूट वर्ड जो है आपका, रूट वर्ड और प्लस ओन, है ना, ONE, ओन। इसमें क्या लगा? सफिक्स लगा, सफिक्स। और क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? COOH। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है बच्चों कि बताइए इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कौन सा फॉर्मूला है। तो आप ये देख के भी समझ सकते हैं कि अच्छा ये कार्बोक्सिलिक है। लास्ट में अगर COOH दिख गया तो समझ जाइए कि वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे? जिसे आप ढूंढ रहे थे, है ना। नेमिंग, रूट वर्ड और क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो इसमें आपको क्या लगाना है? ओइक एसिड लिखना है लास्ट में, ओइक एसिड। जैसे मीथेन रहेगा तो मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेन रहेगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। समझेंगे नेमिंग के बारे में वैसे। चलिए बढ़िया है, यहां तक हमारा फंक्शनल ग्रुप में जो भी था वो हमने सब समझ लिया। फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग का क्या सीन है, फॉर्मेट क्या है, उसने हमने देख लिया है। अभी एक बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। सबसे पहले तो यहां तक लिख लीजिए, अपना नोट कॉपी खोल के रखिए, आराम आराम से लिखिए, समझ समझ के लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, हो सकने से खुद से एक बार ट्राई कीजिए। फिर जैसे ये नेमिंग का तो अभी ट्राई करने वाला नहीं आया है, अभी नेमिंग जब आएगा ना तब हाँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे कि इससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, खुद से नाम लिखने को आना चाहिए, है ना, वो सीखेंगे अभी। लेकिन इतना तक तो सबको क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़िया है।